नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल से इंग्लिश। बेटा रीट की जो सीरीज चल रही है लेवल 1 लेवल 2 के मेंस एग्जामिनेशन 2025-26 वाला जो आपका चल रहा है, उसके अंदर अपन जो पैटर्न शुरू कर रहे हैं उसमें जो टेंस की बातें कर रहे हैं अभी, इसमें सबसे पहले अपना जो बच्चे कह रहे हैं इस टॉपिक का नाम तो बेटा ये चल रहा है। अभी जो सवाल आ रहे हैं किसके आ रहे हैं? टेंस वाले सवाल आ रहे हैं, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब वाले सवाल वहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से अपन ने 60 सवाल कर लिए हैं अभी तक। अब 61वां सवाल, आइडेंटिफाई द टेंस इन सेंटेंस। इस नीचे दिए गए वाक्य में टेंस को पहचानना है। आई हैड नेवर बीन विजिटेड बाई हिम बिफोर, तो इसका पहचानने का तरीका है, हैड आ गया, हैड के साथ में आपका बीन आ गया, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है पास्ट परफेक्ट में, और ये उसका पैसिव वॉइस है, बीन इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर रहेगा पास्ट परफेक्ट। आपको ध्यान क्या रखना है? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है आपका? वॉज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर ही ब्लैंक टू कोलकाता यस्टरडे, इसमें आपसे करेक्ट फॉर्म भरवाया हुआ है, तो यस्टरडे बेटा किसमें जाता है? आपका वर्ब के सेकंड फॉर्म में जाएगा, मतलब पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। तो मुझे चाहिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। यहां से ये तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा, शी गाउन वाला, ठीक है। विल बी गोइंग है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं आ सकता है। वॉज के साथ में गाउन वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर बनता है, जिसकी इसमें आवश्यकता नहीं है। मेरा सेंटेंस किसका है? एक्टिव वॉइस का है। अगले पे चलो आपका, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस, नीचे दिए गए वाक्य के आधार पर पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य आपको चुनना है, कन्वर्टेड इन फ्यूचर टेंस, जिसे आपका फ्यूचर टेंस में बदला गया है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, दिए हुए विकल्पों में से। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे विल है बच्चा, विल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो लेफ्ट तो सेकंड और थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट क्या है? लीव। विल के साथ कभी सेकंड और थर्ड फॉर्म वहां पर अप्लाई होगा ही नहीं, ठीक है। फिर अगली चीज यहां देखो बेटा, ए फ्यू स्कॉलर्स लीव, अकेला लीव दिया हुआ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट सिंपल है, फ्यूचर में आने का मतलब विल या शैल आना चाहिए, दो बाहर हो गए। फिर देखो ए फ्यू स्कॉलर्स, ए फ्यू स्कॉलर्स, ये दो जगह लिखा हुआ है ना आपका, अगर मैं आई और वी लेता हूं तब तो शेल आता है, बाकी के साथ में बेटा विल का यूज किया जाता है, तो ए फ्यू स्कॉलर्स आई और वी में से नहीं बाकी में से है, तो यहां पर बच्चा इसमें शेल की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें विल आएगा। विल आएगा तो सेंटेंस बनेगा ए फ्यू स्कॉलर्स विल लीव कराची फॉर अब्रोड। अब्रोड का मतलब फॉरेन के लिए, विदेश के लिए वहां पर काउंट कर दिया जाएगा। अगले सवाल पे आओ, व्हेन मिसेस सिंह द बेबी क्राई शी रेन टू पिक हिम, जब श्रीमती सिंह है उसने बच्चे को रोते हुए सुना तो वह उसे गोद में उठाने के लिए दौड़ पड़ी। रोते हुए सुना मतलब काम क्या हो गया आपका? पूरा हो गया, ठीक है। जब काम पूरा हो गया तो उधर क्या लगता है? आपका सेकंड फॉर्म लगता है। एक चीज ये चेक करो ना बेटा, यहां वाले पार्ट में अगर आप गौर करके देखते हो तो ये रेन क्या है? वो आपका सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ये पास्ट में चला गया तो प्रेजेंट का तो इसमें लिंक नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट नहीं लग सकता है, तो यहां देखेंगे ही एस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस किस में है? प्रेजेंट में नहीं आएगा। वॉज हर्ड पास्ट में तो है, लेकिन बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव स्ट्रक्चर में है, इसकी आवश्यकता वहां पर नहीं पड़ेगी। अब दो बचे मेरे पास में, हर्ड और हैड हर्ड, ठीक है। तो ये काम पहले पूरा नहीं हुआ, सीधा सा जब रोते हुए सुना, सुनते ही वो दौड़ पड़ी, तो दोनों काम एक साथ पूरे हो रहे। दोनों काम एक साथ पूरा होने का मतलब दोनों साइड क्या लगेगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म वहां पर अप्लाई नहीं हो सकता, तो यहां पर आंसर आ जाएगा कौन सा? हर्ड। फिर अगले पार्ट पे चलो आपका, कि आई ब्लैंक ए कार लास्ट मंथ, मैंने पिछले महीने कार खरीदी, ठीक है। खरीदी किसमें बेटा? आपका पास्ट में, तो पास्ट में क्या आएगा? पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, तो बाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बोट होता है। प्रेजेंट का इसमें मतलब नहीं है, फ्यूचर का इसमें मतलब नहीं है, पैसिव का इसमें मतलब नहीं है। अगले सवाल पे आ जाओ, आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस गिवन बिलो, एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग ए नॉवल फॉर 2 months। इसमें का टेंस आपको पहचानना है, तो टेंस पहचानने के लिए देखो गौर करो बेटा, इसमें क्या दिया हुआ है? हैड, हैड के साथ में बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसमें आता है? आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता है। अगर उसके सेंस में ये चीज वहां पर लेते हैं तो ये चीज हट जाएगी, पास्ट परफेक्ट यहां से चला जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस यहां से चला जाएगा। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटीन्यूअस में क्या आता है? वॉज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और सिंपल पास्ट में क्या आता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अगले सवाल पे चलो, द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ, इसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट प्लस टेंस दोनों का सवाल वहां पर देखने को मिलता है। आप चेक करें, यहां विद दिया हुआ है, ये मेरे पास में दूसरा सब्जेक्ट है, ये मेरे पास में पहला सब्जेक्ट है। तो अगर
मैं दोनों को देखता हूं तो दोनों को जोड़कर मेरा वर्ब नहीं आएगा, बल्कि इसमें किसके अनुसार आएगा आपका, वहां पर पहले के अनुसार आएगा। पहला कौन सा है, द चीफ गेस्ट, मतलब क्या है, एक वचन है। तो अगर एक वचन की मैं बात करता हूं तो आर नहीं आ सकता, आर वहां बहुवचन में, हैव नहीं आ सकता, हैव आपका बहुवचन में है। अब ये चीज कि वहां पर चीफ गेस्ट अपनी पत्नी के साथ में वहां पर निकल गए, वहां से चले गए, ठीक है। तो बेटा यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें ये ध्यान रखना कि ये दोनों ही करेक्ट है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। रीजन की हमें यहां पर कोई पहचान नहीं दी हुई है, प्रायोरिटी छांटेंगे, प्रेफरेंस छांटेंगे तो ये प्राथमिकता रहेगी, ये पहली और ये दूसरी। ऐसा सवाल अगर वहां पर कोई बोर्ड या फिर कमीशन, कोई बोर्ड या आयोग देता है, आरएसएसएमबी है या फिर आपका वहां पर ये कहें आरपीएससी है, उनके द्वारा ये सवाल दिया जाता है तो वो डिलीशन के कगार पर आपका चला जाता है। अगले सवाल पे आ जाओ, मीजल्स ब्लैंक एंड इन्फेक्शियस डिजीज। मीजल्स है खसरा, मीजल्स को अपन हिंदी में क्या कहते हैं आपका, खसरा एक बीमारी का नाम है। भले ही यहां पर इसमें एस दिया हुआ लेकिन ये फिर भी एक वचन माना जाएगा, एक संक्रामक और खतरनाक बीमारी है। तो एक वचन के हिसाब से आप चेक करो, आर नहीं आ सकता, आर यहां पर बहुवचन है, हैव नहीं आ सकता, हैव यहां पर बहुवचन है, विल के साथ में तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए जो हमें आगे मिलता ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली यहां आंसरेबल सिचुएशन बनेगी आपका इस वाली। अगले सवाल पे चलो, माई फ्रेंड एंड हिज फादर ब्लैंक मीटिंग अस टुमारो। मेरा दोस्त और उसके पिताजी हैं वो कल वहां पर आपस में मिल रहे हैं। तो चेक करो, एंड आ गया, एंड आते ही चीजें क्या बनती है बेटा आपका, प्लूरल मतलब बहुवचन बनती है। तो एक वचन वाली चीजें यहां पर काटोगे, इज एक वचन में है, कट जाएगा, ठीक। अगली चीज देखो, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है लेकिन आईएनजी नहीं आएगा, हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है लेकिन आईएनजी नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली आंसर यहां बहुवचन में क्या निकलेगा आपका, आर निकलेगा। अगले सवाल पे आ जाओ, द वर्ब फ्रेज हैव कम इन द क्लॉज मेनी डॉक्टर्स हैव कम टू द कंक्लूजन। यहां पर अगले ने दिया क्या, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है। हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसमें जाता है वो किस में जाना चाहिए बेटा आपका, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट में जाना चाहिए। और जब आप प्रेजेंट परफेक्ट में लेकर चलते हो तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट, यहां से बाकी चीजों को आप हटा दो। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आवश्यकता पड़ने पर एस या ईएस है, सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म है या डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। पास्ट परफेक्ट के अंदर अपन लेते हैं तो वहां क्या लगता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक। अगले सवाल पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो यहां ढंग से चेक करना कि भाई कौन सा वाक्य गलत है, उस पर अपन पहले जाएंगे। आई होप ही विल सक्सीड एट दिस वर्क, तो यहीं पर ये गलती पकड़ी जाएगी, वह इस काम में सफल होगा, तो एट नहीं इन आएगा, तो बाहर, ठीक है। ऑन नहीं आएगा तो ये बाहर, आपका फोर नहीं आएगा तो बाहर, ऑटोमेटिकली। ये लो, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, पूरा आप आराम से निकालेंगे उस कार्य में, तो इन दिस वर्क ऐसा निकलेगा, आई होप ही विल सक्सीड इन हिज वर्क, ठीक है। या फिर इन दिस वर्क हो सकता है आपका, वहां पर ज्यादा अच्छा है, लेकिन वहां पर अगले ने हिज पूछा है तो कोई समस्या नहीं है। अगले सवाल पे आ जाओ, पिक आउट द करेक्ट वर्ब फॉर्म, आपको सही क्रिया का रूप इसमें भरना है। वहां पर मतलब एक तरीके से चुनना है कि कौन सा सही है इसमें। शी वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड व्हेन शी हिम, वह सड़क के किनारे चल रही थी तभी वहां पर उसने मुलाकात की, मतलब जब वो किनारे पर चल रही थी तो अचानक उसे कोई मिला आपका वहां पर, तो ये काम जारी था चलने वाला, मिलने वाला उसी घड़ी पूरा हो गया। पूरा हो गया तो क्या चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए, तो मीट का सेकंड फॉर्म बेटा मैट बनता है। मीट के तीनों फॉर्म सीख लो, मीट, मैट, मैट, ठीक है। तो देखो यहां पर हैव मेट तो प्रेजेंट में नहीं आएगा, मीट केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शी के साथ तो सीधा मीट तो लग ही नहीं सकता, लगता तो भी मीट्स लगता, ठीक है। अब अच्छा कौन सा, वॉज मीटिंग, तो दोनों कार्य गतिशील नहीं थे, गतिशील केवल एक ही काम वहां पर था। क्वेश्चन नंबर 73, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, शी ब्लैंक द राइट आंसर, वह सही सवाल का जवाब जानती है, सही आपका प्रश्न जानती है, सही उत्तर भी जानती है, तो उसे सही जवाब का मालूम है। ये प्रेजेंट सिंपल में जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगता है, तो अगर उसके मद्देनजर लेते हैं तो यहां लगेगा नाउज। शी के साथ में सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकेला नहीं आएगा, एस ईएस लगना ही चाहिए। नाउ के साथ में आईएनजी लगाना परसेप्शन के तहत गलत है आपका, और नॉन सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हैज, हैव, हैड ऐसा कुछ होता है तो ही थर्ड फॉर्म आता, अदरवाइज वहां पर नहीं लगता है। अगले सवाल पे आओ, द ऑब्लिगेटरी एलिमेंट ऑफ द ऑक्सिलियरी इज, ठीक है। ये बहुत बढ़िया सवाल कहूंगा बेटा मैं आपका। अगला ये कह रहा है कि कोई भी जो ऑक्सिलियरी है, ऑक्सिलियरी का मतलब आपका वहां पर एक तरीके से ये कहेंगे कि जो सहायक क्रिया होती है, ठीक है, उस सहायक क्रिया का ऑब्लिगेटरी एलिमेंट क्या है। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है जो चीजें आपकी बाध्यकारी होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है आपका, एलिमेंट में ऑब्लिगेटरी कहा जाता है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, द ऑब्लिगेटरी एलिमेंट ऑफ द ऑक्सिलियरी, ठीक है। तो गौर ये करना, ऑक्सिलियरी आता है हेल्पिंग वर्ब के लिए, सहायक क्रिया के लिए उसे काम में लिया
जाता है। तो वो कौन सा एलिमेंट है जो इसमें हद से ज्यादा मुझे वहां पर चाहिए होता है? तो उसके लिए सीधी सी बात है बेटा कि हमारे पास में 3 चीजें चाहिए होती हैं। कौन सी? आपका जैसे टेंस है, एस्पेक्ट है, या फिर आपका वहां पर क्या बताओ, देखिए आपका मूड है। इसके अकॉर्डिंग वहां पर उन्हें लिया जाता है। टेंस भी चाहिए आपका, एस्पेक्ट भी चाहिए, मूड भी वहां पर आपका चाहिए, वॉइस भी हमारे लिए वहां पर आपका चाहिए। ठीक है, तो यहां पर गौर ये करना है, 4 चीजें इसके अंदर आती हैं ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स के अंदर। ये जो सवाल जिस बच्चे ने पूछा हुआ है वो थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें हमारे पास में टेंस भी चाहिए आपका, ठीक है, इसमें हमारे पास में बेटा एस्पेक्ट भी चाहिए, ठीक है, इसमें हमारे पास में मूड भी चाहिए, ठीक है, और इसमें बेटा आपका वहां पर वॉइस भी चाहिए। ये चारों की चारों चीजें हमें ऑब्लिगेशन में चाहिए। लेकिन अब सवाल है, सवाल में उपलब्ध जो दिए में, तो उपलब्ध में हम ये देखेंगे एक से ज्यादा चूज करें। ठीक है, तो ये सवाल बेटर नहीं बनता। बेटर क्यों नहीं बनता बेटा इसमें? क्योंकि एक से ज्यादा हमें चाहिए, तो केवल ये कहीं ना कहीं टच करता, लेकिन पूर्णतः वहां पर टच आपका नहीं करेगा, पूर्णतः इस चीज को देखा नहीं जा सकता है। मतलब पूरा करेक्ट नहीं कह सकते आप, ये नहीं कह सकते आपका कि वहां पर इसमें सबसे अच्छा कौन सा है। ठीक है, उस हिसाब से इसका जवाब देना ठीक नहीं होता है। रीजन इसमें सुन लो सारे बच्चे वहां पर। रीजन बेटा ये है कि एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा कौन सा? वहां पर देखो, देखें आपका टेंस भी है, एस्पेक्ट भी है, मूड भी है, वॉइस भी है। तो सवाल क्या था कि द ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी में फिर बोल दूं आपका, ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या है आपका? बाध्यकारी जो एलिमेंट होता है आपका। ठीक है, तो वहां पर इसमें सबसे बेटर जो अपने पास में आंसर होता है वो होता है एक से ज्यादा का, और एक से ज्यादा का हम इसमें देखने को वहां पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या आना चाहिए बताओ, देखें आपका कि अपने पास में चारों होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। एक होता है तो वहां पर वो आपका वहां बेटर माना नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीजों को अगर आप चेक करें बेटा, तो अपने हिसाब से वहां वाले पार्ट में ये देख कर रखना कि इनमें से महत्व छांटे। महत्व छांटे तो कैसा रहेगा? महत्वपूर्ण अवस्था के अंदर बेटा मैं इसको ले सकता हूं सबसे 1 पे, 2 पे मैं इसको ले सकता हूं, 3 पे इसको ले सकता हूं, ठीक है, और 4 पे मैं इसको ले सकता हूं। मान लो मुझे यही आंसर करना पड़े तो मैं आंसर किसको करूंगा बेटा? आपका वहां पर टेंस को कर दूंगा। ठीक है, अगले पे आ जाओ। द मोस्ट इरेगुलर वर्ब इन इंग्लिश इज, अंग्रेजी के अंदर सबसे इरेगुलर मतलब वो कहीं ना कहीं घूमती फिरती है, आगे पीछे घूमती फिरती है। जैसे मान लो कि बी है, अगर बी के फॉर्म आप निकालना चाहो तो बी का एक फॉर्म तो क्या निकलता है बेटा आपका वहां पर? इज़ामार। कहां से आया? ऊटपटांग सा कहीं से निकाल दिया गया। दूसरा इसमें क्या निकलता है बेटा आपका वहां पर? वोजिया वर निकलता है। ठीक है, तीसरा इसके अंदर आप लेकर चलते तो कौन सा आता है आपका? बीन आता है। ठीक है, फिर आप आगे लेकर चलोगे तो इसमें क्या आ जाएगा बताओ, देखें आपका बीइंग आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर बेटा कौन सा आ जाएगा आपका? टू बी आ जाएगा। तो ये कुल मिलाकर एक ऐसा वर्ब है जो 5 शब्द नहीं, 5 से ज्यादा शब्द देता है। जनरली गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज 5 ही शब्द हुए आपके 5 फॉर्म में, लेकिन यहां कितने हैं? 5 से ज्यादा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो शब्द हो गए। ठीक है, 5 से ज्यादा। और दूसरी बात, कहीं पर ऐसा नहीं बी, बीड, बीड ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इर्रेगुलर है, और इर्रेगुलर भी कैसा है? हद से ज्यादा इर्रेगुलर है। किससे बना बताओ आपका? बी से बना। तो यहां से आप इन चीजों को हटा दीजिए। हैव को है, डू को है, सीन को है, इनकी आवश्यकता वहां पर नहीं है। अगले सवाल पे आ जाओ। शी ब्लैंक द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट, उसने बास्केट या टोकरी से सबसे अच्छे सेबों को चुना। इसका मतलब पास्ट में गया। पास्ट में जाने का मतलब आपका सेकंड फॉर्म चाहिए, तो चूज का सेकंड फॉर्म चोज। अंदर से क्या होगा? इंटरनल चेंज होगा, एक ओ वहां से कम हो जाएगा। ये जो आप चूज देख रहे हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट में आ जाएगा। वो चूजन, ये पैसिव कंस्ट्रक्शन चाहिए। शी के साथ सीधा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपका आ नहीं सकता है, तो आंसर बनेगा चोज। ये रहा, ये चीज सीख लेना। चूज फर्स्ट है, चौज सेकंड है, चूजन थर्ड है। एक ही सवाल में 3 चीजें सिखा दी है, चूज, चौज, चूजन। ठीक, अगले पे आ जाओ। अगला 77 का सवाल। आई रैन एज फास्ट एज आई, मैं उतना तेज दौड़ा जितना तेज दौड़ सकता था। मतलब मुझे यहां पर क्या चाहिए बेटा? आपका पास्ट एबिलिटी चाहिए, पास्ट कैपेबिलिटी चाहिए। ठीक है, मुझे भूतकाल के अंदर आपका योग्यता चाहिए आपका, या फिर ये कहूं कि भूतकाल के समृद्ध की बातें हैं उनको वहां पर मुझे आपका देखना इसमें पड़ेगा। पास्ट एबिलिटी या पास्ट कैपेबिलिटी, ये वहां पर मुझे इसके अंदर आपका चाहिए। तो अगर प्रेजेंट वाला होता हो तो कैन में जाता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? पास्ट चाहिए। तो पास्ट किस में आएगा आपका? कुड में आएगा। और पास्ट का पता कहां से चला आपका? रैन से चला। रैन क्या यहाँ पर आपका सेकंड फॉर्म है या फिर पास्ट फॉर्म है? उसके अंतर्गत इसे आपका रखा जा सकता है। मे का माइट बन रहा है, वो तो एक अलग सेंस है आपका, ठीक है, रिमोट पॉसिबिलिटी में चला जाएगा, उसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। नो सूनर डिड द ट्रेन, यहाँ एक फंडा आपको सिखा देता हूं बेटा। अपने पास में जैसे अगले ने ऐसा दिया हो, नो सूनर दे दिया हो, नो सूनर के साथ में अगले ने यहाँ पर डिड लिखा हो, डिड के साथ में बच्चा यहाँ पर क्या दे दिया? आपका सब्जेक्ट दे दिया, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देकर आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग पार्ट फर्स्ट आएगा, और उसके बाद में बेटा एक चीज ये ध्यान रखना, यहाँ वाले पार्ट में जब आप काम में लोगे तो एक वर्ड ये आएगा देन। ठीक है, और उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट आपका सेकंड आ जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर वहां पर बनता है। तो अगले ने हमें क्या दिया वो सुनना, नो सूनर दे दिया, डिड दे दिया, यहाँ क्या चाहिए मुझे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वर्ब का फर्स्ट
फॉर्म मेरे पास में क्या है, अराइव है। यहाँ जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसको मैच कर लेना, उसके आधार पर आप इसे आराम से निकाल सकते हो। अगले पे आओ, मच ब्लैंक सिंस दे वर ये लास्ट, ठीक है। तो आप ये देखो कि यहां मेरे पास में बीच में क्या दिया हुआ बेटा, आपका सिंस दिया हुआ, इधर क्या दिया हुआ, वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ, तो इधर क्या आएगा, हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। मच क्या है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, तो उसके साथ में क्या लग जाएगा, आपका हैज लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म वहां पर क्या आ जाएगा, आपका हैपेंड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न चलेगा। सीधा सा एक फंडा इसमें मिलता है कि जब मेरे पास सिंस आता है, सिंस के साथ सब्जेक्ट आता है, तो पहली साइड में प्रेजेंट परफेक्ट, हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, दूसरी साइड में क्या लगता है, आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। अगले सवाल पे आओ आपका, ही ब्लैंक टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क, उस लड़के ने सॉरी उस लड़के ने टीचर से गृह कार्य के बारे में झूठ बोला। तो झूठ बोला मतलब किसमें, आपका पास्ट में है, ठीक है। और पास्ट में क्या लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो लाई का सेकंड फॉर्म देखो, लाइंग नहीं हो सकता है, ठीक है। यहां पर लाई तो खुद फर्स्ट है। लेड होता है किसी वस्तु को रखना, जैसे मान लो कि मैं यहां से उठाकर उसे वहां रख दूं, तो ये क्या है, लेड में आ जाएगा। तो झूठ बोलने को अपन लाई कहते हैं, और लाई का सेकंड फॉर्म बेटा वहां पर क्या बनेगा, लाइट बनेगा। अब थोड़ा सा मैंने स्पीड को फास्ट जरूर रखा है बेटा। आपने ये कहा कि सवाल सर ज्यादा लेकर आओ, तो सवाल तो मैं ज्यादा लेकर आ जाऊंगा आपका, ठीक है, लेकिन उसका जो स्पीड है वो जरूर अपन बढ़ाएंगे आपका। आप देखो पार्ट 6 आ रहा है, अगर ऐसे 30-35 पार्ट्स आपने कर लिए, ठीक है। अब ये टॉपिक का नाम ये चल रहा है, आप टेंस ना पढ़े बेटा तो इसे इस नाम से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कई बच्चों ने ये कहा कि सर दोनों को साथ साथ क्यों चला रहे हो आप वहां पर, किसको, इन दोनों को बेटा इसलिए चला रहा हूं आपका कि दोनों में ही ये चीज आएगी, एक में नहीं आएगी, दोनों में आएगी, तो दोनों में जो चीज आ रही है उसको कॉमन ही रखेंगे ना आपका वहां पर। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, इस नाम से भी इसे बेटा आप वहां पर जान सकते हो, ठीक है। तो ये जो पार्ट चल रहा है इसमें करीब करीब आप देखो आपके पास में कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर मैं इतने क्वेश्चंस इसके अंदर करवा रहा हूं आपका, तो इसके इर्द गिर्द सवाल आपके चलने हैं, मतलब इस टॉपिक में से 80 सवाल मैं आपको करवा चुका हूं अकेले टॉपिक में, ठीक है। लगभग चीजें कवर हो रही है। बहुत डीप एक्सप्लेनेशन तो नहीं ली जा सकती यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि वहां पर बेटा टाइम बहुत कंज्यूमिंग होता है, क्लास वहां पर काफी लंबी हो जाती है, बच्चों के पास में टाइमिंग अक्सर कम रहता है, तो उतना लेंथ पे तो अपन वहां पर नहीं जाएंगे आपका, ठीक है। तो आज के लिए यही कहूंगा कि बेटा इस क्लास में 20 सवाल आपने पूरे कर लिए। मिलता हूं आपका नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से यही कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा वहां पर पढ़ते रहिए।